सबसे पहले आप इस हैंड राइटिंग पर नजर डालो कि आपको कुछ पढ़ने में आ रहा है। चलो छोड़ो, आप ये बताओ कि ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल ठीक कुछ इसी तरीके का हाल हो जाता है हमारे उन एग्जामिनर्स का जो हमारी कॉपी चेक कर रहे होते हैं। कई बार वो ये सोच रहे होते हैं कि बच्चे ने आखिर लिखा क्या है, और कई बार तो वो ये भी सोचने लग जाते हैं कि ये किस लैंग्वेज में लिखा है। तो अगर आपकी भी राइटिंग कुछ इसी तरीके की है तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जिससे आप बहुत ही कम समय में अपनी राइटिंग को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड दैट अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी है तो हो सकता है आपको एक्स्ट्रा मार्क्स ना मिले, लेकिन अगर आपकी राइटिंग खराब है तो आपके मार्क्स कट जरूर सकते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू कीप वेरी इंप्रेसिव हैंड राइटिंग। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर कर दो जिनकी हैंड राइटिंग को देख करके आपका दिमाग चकरा जाता है। अब देखो, यहाँ पर मोस्टली लोगों की हैंड राइटिंग सिर्फ इसीलिए खराब होती है क्योंकि उनको अपना हैंड राइटिंग पैटर्न नहीं पता होता। हैंड राइटिंग पैटर्न का मतलब है कि वो किस तरीके के अक्षर बनाए, वो कॉन्स्टेंट एक जैसे अक्षर बना ही नहीं रहे होते हैं, जिस वजह से उनको उनकी राइटिंग हमेशा खराब भी मिलती है। सो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना राइटिंग पैटर्न ढूंढना है। राइटिंग पैटर्न इन द सेंस, कुछ लोगों की हैंड राइटिंग आपको कर्सिव देखने को मिलेगी, वो ज्यादातर कर्सिव लिखना पसंद करते हैं, और वहीं पर कुछ लोग प्रिंट ब्लॉक पैटर्न लिखना पसंद करते हैं, यानी कि जैसा न्यूज़पेपर में लिखा होता है। अब कर्सिव या प्रिंट ब्लॉक पैटर्न को भी दो तरीके से लोग लिखते हैं, या तो वो नॉर्मल लिख सकते हैं या तो फिर यहाँ पर इटैलिक लिखना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग का एक पैटर्न चूज करना है। आप या तो कर्सिव या तो प्रिंट ब्लॉक पैटर्न को चूज करो, और उसमें भी या तो आप नॉर्मल लिखना शुरू करो या फिर आप इटैलिक लिखना शुरू करो। अब यहाँ पर आपको एक पैटर्न और देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे लोग लाइन के ऊपर लिखना पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग बीचों बीच में लिखना पसंद करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग लाइन के नीचे भी लिखना पसंद करते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज फाइंड योर ओन स्टाइल पैटर्न। थोड़ा बहुत राइटिंग एक्सपेरिमेंट करके आप अपना राइटिंग पैटर्न फाइंड करो और उसी राइटिंग पैटर्न को हमेशा फॉलो करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे कौन सी राइटिंग पैटर्न चूज करना चाहिए, तो मैं आपको एक टिप देता हूं। आप अपने ग्रुप में कोई एक ऐसा पर्सन ढूंढो जिसकी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो। आप उसकी राइटिंग को देखो, उसकी राइटिंग को फॉलो करने की कोशिश करो, बिल्कुल ठीक वैसा ही बनाने की कोशिश करो। आपकी राइटिंग बहुत जल्दी इंप्रूव होती नजर आएगी। आप एक चीज नोटिस करोगे कि जिनकी हैंड राइटिंग खराब है उनके पेन हमेशा बदलते रहते हैं। मतलब वो हर बार जब भी उनका पुराना पेन खत्म हो जाता है तो वो एक नया पेन, नए कंपनी का पेन, नए तरीके का पेन ले आते हैं। पेनों के भी यहाँ पर बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि बॉल पेन, फाउंटेन पेन, जेल पेन, और भी बहुत सारे टाइप के पेन आते हैं। सो आप ट्राई करो कि आपके हाथों में कौन सा पेन सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि अलग अलग पेनों की अलग अलग स्टाइल होती है और जब हम उनसे लिखते हैं तो अलग ही हमारी हैंड राइटिंग बनती चली जाती है। इसीलिए आप अलग अलग पेनों को यूज करने की बजाय किसी एक कंपनी के पेन को फॉलो करो और हमेशा उसी पेन से लिखने की कोशिश करो। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने क्लास 10 से लेकर के 12 तक की सेलो ग्रीपर को अपना फेवरेट पेन बनाया था। उसके बाद में 12 से लेकर के कॉलेज तक में मैं पायलट पेन यूज करने लग गया और तब से मैं आज तक पायलट पेन ही यूज करता आ रहा हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई और पेन यूज करता हूँ तो मेरी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा बेकार लगने लग जाती है, मुझे खुद वो अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर इन दोनों पिक्स को ध्यान से देखो, ये दोनों ही राइटिंग मेरी ही है। बस पहली वाली जो पिक है इसमें मैंने लिखते समय बिल्कुल भी स्पेस का ध्यान नहीं दिया। लेटर्स और वर्ड्स के बीच में इनकॉन्सिस्टेंट स्पेस है, कहीं पर थोड़ा है कहीं पर ज्यादा है। लेकिन दूसरी वाली पिक में मैंने स्पेस का बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। लेटर्स के बीच में कांस्टेंट स्पेस रखने की कोशिश करी है और वर्ड्स के बीच में भी कांस्टेंट स्पेस रखने की कोशिश करी है। तो जाहिर सी बात है, हैंड राइटिंग को इंप्रूव करने का मतलब है कि आपको स्पेस पर भी ध्यान देना होगा। अगर आप स्पेस को कांस्टेंट मैनेज करने की कोशिश करोगे ना तो आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव नजर आएगी। प्लस आपको यहाँ पर लेटर्स की हाइट का भी बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि लेटर्स की जो हाइट है ये बहुत ज्यादा मैटर करती है आपकी राइटिंग को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाने में। हाइट को मैनेज करने के लिए आपको लेटर्स को 3 लेवल पे बांटना होगा। एक तो बॉटम लाइन, जिसमें सारे के सारे लेटर बस इसी के ऊपर बनाने की कोशिश करो। फिर आता है मिडल लाइन, आपके लेटर्स की जो मिडल हाइट है ना वो इस वाली लेवल को टच करनी चाहिए। और फिर आता है आपका अपर लाइन। अगर कोई लेटर आपका अपर लाइन तक जाता है तो कोशिश करो उसको एकदम इक्वल हाइट तक ले जाने की कोशिश करो, ना वो ज्यादा छोटा रहे ना वो ज्यादा बड़ा रहे। आप इसका कंपैरिजन इन दो इमेजेस में देख सकते हो। पहली वाली इमेज में मैंने हाइट को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी वाली इमेज में मैंने हाइट को बहुत अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश करी है। आप खुद से बताओ कौन सी राइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। नेक्स्ट थिंग, जब हम लोग किसी लाइन को लिख रहे होते हैं और लास्ट में कोई बड़ा वर्ड आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उस वर्ड को ब्रेक डाउन करके हाइफन लगा करके आगे से लिखना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप अपनी राइटिंग को अच्छा दिखाने के लिए कोशिश ये करो कि उस वर्ड को वहां से हटा करके नई लाइन में ही पुट अप कर दो। इससे आपकी राइटिंग देखने में तो सुंदर लगेगी ही, प्लस आपको पढ़ने में भी काफी सुविधा होगी। अब कुछ लोग यहाँ पर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो एक ही लाइन में पूरी की पूरी कहानी लिख देंगे, लेकिन आपको यहाँ पर ये करने से बचना है। आइडियली आपको एक लाइन में 7 से 8 वर्ड ही लिखना है, क्योंकि जब आप एक लाइन में 7 से 8 वर्ड लिखते हो ना तो उनके बीच में स्पेस भी अच्छा मेंटेन होता है और वो देखने में भी बहुत ज्यादा आकर्षक लगता है। सो ट्राई टू राइट ओनली 7 to 8 वर्ड इन ईच लाइन। जिन लोगों की हैंड राइटिंग आपको अच्छी लग रही है ना, आप उनकी कॉपी को एक बार चेक करके देखना। वो लोग हेडिंग को भी प्रॉपर अटेंशन देते हैं। कहने का मतलब वो हेडिंग को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई हेडिंग देते हो ना तो उसको फुल अटेंशन के साथ में लिखने की कोशिश करो। देखो कैसे लिखना है हेडिंग, कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला, जब भी आप एक हेडिंग लिखते हो तो उसके नीचे अंडरलाइन करो, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करो। प्लस हेडिंग की जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक न्यू लाइन से लिखने की कोशिश करो, सेम लाइन में कभी भी मत लिखो। आप ये भी कर सकते हो कि पूरी की पूरी हेडिंग को कैपिटल लेटर में लिख लिया, या फिर आप
केवल पहला लेटर ही बड़ा बनाओ। इससे आपके नोट्स बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखाई देंगे। साथ में जब आप उनको रिवाइज करने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी उनको रिवाइज करने में। आपको पता रहेगा कि इस हेडिंग का मैटर यहाँ से यहाँ तक है। आपको एक चीज और भी बताता हूँ, मुझे वो वाले नोट्स देखना और पढ़ना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है जहां पर मुझे इस तरीके के काले काले बादल देखने को मिलते हैं। बादल का मतलब आप ऐसे ओवरराइट कर देते हो, एकदम घोच खास देते हो, कटिंग कर देते हो। तो ये वाली जो आपकी हैबिट है इसको पूरी तरीके से एकदम इग्नोर करने की कोशिश करो। जब भी आप हैंड राइटिंग लिखने की कोशिश करते हो और अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप एक सिंगल लाइन में काटने की हैबिट डालो। फिर वो चाहे आपका कोई लेटर हो, चाहे आपका कोई वर्ड हो, या फिर पूरा का पूरा सेंटेंस हो, या फिर आपका कोई एक पैराग्राफ हो, आप बस एक सिंगल लाइन में कटिंग करने की हैबिट डालने की कोशिश करो। और ये चीज ना केवल आपको अपने नोट्स में फॉलो करनी है बल्कि आपके एग्जाम में भी फॉलो करनी है, और स्पेशली एग्जाम में तो इसका खास करके ध्यान देना ही है। अब यहाँ पर आप एक चीज और भी नोटिस करना कि बहुत सारे लोगों की हैंड राइटिंग तो बहुत ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन जब आप उनके नोट्स को देखते हो ना तो वो नोट्स उतना ज्यादा सुंदर नहीं दिखते। इसका मेन रीजन उनकी अलाइंसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि ये लोग ना अपनी अलाइंसमेंट को जरा भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपकी राइटिंग चाहे कैसी भी हो, आपको डे 1 से ही लिखते समय अलाइंसमेंट का बिल्कुल खास ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप दोनों तरफ के अलाइंसमेंट को ध्यान नहीं दे पाते तो स्टार्टिंग में आप एक तरफ का अलाइंसमेंट तो कम से कम ध्यान दो ही, और बाद में धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि कितना गैप दे करके लिखें ताकि दोनों तरफ का अलाइंसमेंट जो है वो हमारा मेंटेन हो सके। प्लस आपको एक बोनस टिप और देना चाहूंगा, मार्केट में ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसी कई सारी वर्कशीट अवेलेबल हैं जिनकी मदद से आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो तो आपका 10 दिन के अंदर ही राइटिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक लग सकता है, और आप अपने दोस्तों के बीच में एकदम से फेमस हो सकते हो कि भाई कल तक इसकी राइटिंग ऐसी थी और आज इनकी राइटिंग एकदम से चेंज होकर इतनी ज्यादा वेल इंप्रूव्ड हो गई है। आई होप आप इन सारी टिप्स को फॉलो करके अपनी हैंड राइटिंग को बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप वॉचिंग फुल ऑन गाइड 2.0।